हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिलाष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके न्यू स्टडी में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रक्त कितने प्रकार का होता है, रक्त में कितने अवयव पाए जाते हैं, रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा और इसमें पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों के बारे में बताऊंगी। इससे पहले आप सभी स्टूडेंट मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे तो हमारे पिछले वीडियो को जाकर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। रक्त रक्त क्या होता है, तो यहां लिखेंगे रक्त। रक्त रक्त क्या होता है? रक्त एक हमारी पूरी बॉडी में परिवहन का कार्य करता है। हमारी पूरी बॉडी में इधर उधर मतलब हाथ से लेकर पैर तक और इस साइड से लेकर इस साइड तक पूरी बॉडी तक हमारे रक्त बहता रहता है, इसलिए हम इसे तरल संवहन ऊतक भी कहा जाता है। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। तो देखो रक्त क्या है? तरल या संवहन ऊतक। देखो तरल या संवहन ऊतक होता है। ऊतक क्या होता है? एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तरल का मतलब क्या होता है? जो लिक्विड के रूप में हो, द्रव के रूप में हो। और संवहन का मतलब होता है कि हमारे पूरी बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला। तो यही होता है, रक्त एक प्रकार का तरल या संवहन ऊतक होता है। और ये क्या कार्य करता है या किसके अंतर्गत आता है? तो ये अंतर्गत आता है संयोजी ऊतक के। संयोजी ऊतक के। यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह संयोजी ऊतक के आता है अंतर्गत। तो संयोजी ऊतक क्या होता है? संयोजी ऊतक वह ऐसा ऊतक होता है जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे हमारी मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है, मांसपेशियां मांसपेशियों से जुड़ी होती है, और इसी प्रकार विभिन्न अंग विभिन्न प्रकार के पदार्थों से जुड़ा होता है। तो यही होता है हमारा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के अंतर्गत हमारा रक्त भी आता है और एकमात्र द्रव मतलब एकमात्र तरल ऊतक होता है। तो इसमें देखो रक्त क्या है? रक्त देखो रक्त कितने प्रकार से मिलकर बना होता है। रक्त 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार सब्जी बनाने के लिए आपको आलू, गोभी, विभिन्न प्रकार के मसाले की जरूरत पड़ती है, इस प्रकार रक्त बनने के लिए 4 प्रकार के अवयवों का होना आवश्यक है। 4 प्रकार के अवयव क्या होता है? देखो रक्त में कितने प्रकार के अवयव होते हैं, यहां लिखेंगे रक्त के अवयव। अवयव का मतलब सामग्री कितने प्रकार से मिलकर बना होता है। तो देखो कितने प्रकार से होता है। इसमें रक्त में पाया जाता है प्लाज्मा, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, या कणिकाएं को हम कह सकते हैं कोशिकाएं। कोशिकाएं। और क्या होता है रक्त में? रक्त में होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं WBC, RBC। श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं WBC। इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स और इसका व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। तो ये होता है। और एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये होता है रक्त इतने प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार सब्जी में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिलाया जाता है तब सब्जी तैयार होती है, उस प्रकार इन सभी के सहयोग से, इन सभी के उपयोग से रक्त बनता है। रक्त बनता है। तो इन्हीं को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहां हम पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या होता है। रुधिर में मान लो यहां पर रुधिर है, इतना रुधिर है। रुधिर का
55% भाग, मान लो ये पूरा रुधिर है, इसमें 100% है, ये पूरा 100% रुधिर है, तो इसमें 55% भाग पर केवल यह अकेला होता है। ये जो प्लाज्मा होता है यह 55% भाग पर होता है, और 55% भाग के अलावा जितने भी ये अवयव हैं, ये पूरे अवयव लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट्स, ये 45% भाग पर पाया जाता है। तो इस प्रकार आपको इसे भी ध्यान में रखना है कि रुधिर का 55% जो भाग होता है उसमें प्लाज्मा पाया जाता है, और बाकी के 45% भाग पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो आइए इन्हीं अवयवों को डिटेल से पढ़ते हैं। पहला अवयव है प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी या श्वेत लाल रुधिर कणिकाएं, और तीसरा है डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं, और चौथा है प्लेटलेट्स। तो आइए इन्हीं को तोड़ते हैं और इसमें से डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसे हम इरेज कर रहे हैं, तो इन्हीं सबको पढ़ेंगे आज हम। देखो, ये जो होता है प्लाज्मा, जो होता है यह रंगहीन होता है। प्लाज्मा 55% भाग पर होता है रुधिर का, और देखो यहाँ पर प्लाज्मा 55% भाग पर होता है। और यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो है ना, इसके बाद केवल इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि प्लाज्मा जो होता है 55% भाग पर पाया जाता है रुधिर के। और इसके बाद हम पढ़ेंगे लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं? लाल रुधिर कणिकाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आइए इसे भी पढ़ते हैं। तो देखो, इसे कहते हैं आरबीसी। आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं को अंग्रेजी में आरबीसी कहते हैं। तो आरबीसी जो होता है यह क्या होता है? रेड ब्लड कार्पोसेल्स। रेड ब्लड कार्पोसेल्स। तो आरबीसी में क्या पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। यह देखो लाल है ना, यह हमारे रुधिर को, रुधिर लाल क्यों होता है? तो रुधिर का लाल रंग इसी ये जो आरबीसी है इसी के कारण होता है। तो इसमें लाल वर्णक पाया जाता है। इस लाल वर्णक का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इस लाल वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। और यह लाल रुधिर कणिकाएं जो है ना, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन का नाम, ये जो हीमोग्लोबिन है इसका दो काम होता है। एक तो इसका काम होता है कि रक्त को लाल करना, और एक काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना। ये गैसों का आदान प्रदान क्या है? देखो, ये एक तो ये करता है कि रुधिर को लाल रंग देता है, लेकिन एक काम ये भी करता है कि गैसों का आदान प्रदान करता है। तो हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी गैस है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो रक्त है ना, अपने ये जो हीमोग्लोबिन है इसे श्वसन वर्णक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? श्वसन वर्णक के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर देखो, आदान प्रदान मतलब गैसों का आदान प्रदान। हमारे लिए ऑक्सीजन किससे जाता है? जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है ना हमारे बॉडी में, हमारे रक्त में घुलकर हीमोग्लोबिन के साथ विभिन्न अंगों तक जाता है। और रुधिर में जो कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम वायुमंडल से गैसों को लेते हैं ऑक्सीजन, तो उसमें केवल ऑक्सीजन थोड़ी ना होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ये गैस भी होती है, विभिन्न प्रकार की गैसें होती है। तो इन्हीं गैसों को शरीर से बाहर निकालता है। तो इसी के कारण मतलब ऑक्सीजन अंदर जाता है बॉडी में रक्त के द्वारा विभिन्न अंगों तक, और इसी के द्वारा रक्त के द्वारा गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकलता है। इसलिए ये गैसों का आदान प्रदान मतलब ले भी जाता है और बाहर भी निकालता है। तो
इसलिए फफन वर्णक के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो ये जो हीमोग्लोबिन है, आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये लाल रुधिर कणिकाएं लाल रंग की इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का दो कार्य होता है, पहला कार्य होता है रक्त को लाल करना, रक्त इसी के कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। और दूसरा काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों को जब हमारी गैसों में प्रवेश करती हैं तो उसे रक्त के माध्यम से बाहर निकालता है, तो इसलिए इसे फफन वर्णक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि फफन वर्णक के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको लगाना है कि हीमोग्लोबिन। और यह रक्त को लाल रंग भी देता है, कि रक्त को लाल रंग कौन देता है, तो हीमोग्लोबिन ही रक्त को लाल रंग देता है। तो अगला पढ़ेंगे हम, इसका क्या है, इसका जीवन काल मतलब ये कितने दिन के बाद समाप्त हो जाता है, कितने दिन के बाद पुनः बन जाता है। तो देखो इसका जो जीवन काल होता है 12 से लेकर 20 दिन, 12 से लेकर 20 दिन में यह पुनः मतलब कम से कम 12 दिन और ज्यादा से ज्यादा 20 दिन में पुनः यह परिवर्तित होता रहता है। तो मतलब कि ये जो है ना रक्त में 12 से 20 दिन में बनता रहता है, फिर उसके बाद खराब होता है तो फिर बनता रहता है। तो इस प्रकार एक और इसमें पढ़ना है लाल रुधिर कणिकाएं में, इसका जीवन काल 20 दिन होता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछेगा लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो यहां लिखेंगे हम आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। यहां लिखेंगे आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब रुधिर ये केंद्रक क्या होता है, आपने कोशिकाएं पढ़ी होंगी। कोशिका क्या होती है, जीवन की संरचनात्मक इकाई, मतलब आपकी पूरी बॉडी जिस कोशिकाओं से मिलकर मतलब जिससे बना हुआ है। जिस प्रकार देखिए मान लो यहाँ आप 1 ईंट 2 ईंट 3 ईंट 4 ईंट और बालू सभी का उपयोग करके एक घर बनाया जाता है, उसी प्रकार ये जो कोशिकाएं हैं ना, ये छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाएंगी, ऊतक अंग बनाएंगे और अंग जो मिलकर अंगतंत्र बनाएंगे, जिससे आपकी पूरी बॉडी का संरचना होता है। आपकी बॉडी इसी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो क्या कह रहा है, लेकिन ये जो आरबीसी है, आरबीसी जो है ना केंद्र मतलब ये है रक्त का अवयव है एक, ठीक। आरबीसी में जो है ना केंद्रक ही नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन एक इसमें अपवाद है, एक क्या है कि जो सभी जीवों के शरीर में, सभी जीवों के शरीर में कि आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट एक ऐसा जीवधारी है जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो आपको इसे भी ध्यान में रखना है कि ऊंट के आरबीसी में केंद्रक होता है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि ऊंट के जो आरबीसी है उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। यहां तक आपको मुझे आशा होगी कि ये सब समझ में आया होगा। तो आपको आरबीसी में क्या क्या मिला, आरबीसी में मिला आपको कि यह लाल रंग का होता है, आरबीसी में लाल रंग का होता है। इसमें लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। वर्णक का मतलब होता है रंग, तो लाल रंग का रंग पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन का दो कार्य होता है, एक तो रक्त को लाल करना और दूसरा गैसों का आदान प्रदान करना। और इतना आपको पता हो गया। तो अब इसे देखो गैसों का आदान प्रदान करता है, इसलिए इसे श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। मतलब श्वसन मतलब शरीर के विभिन्न अंगों तक वायु को पहुंचाना और विभिन्न अंगों से शरीर के बाहर निकालना, तो यही है श्वसन वर्णक। और इसका जीवन काल मतलब ये बदलता रहता है, एक 12 से लेकर 20 दिन इसका जीवन काल है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट ये है कि जो आरबीसी में है, प्रत्येक जीवधारी के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन अनुपस्थित का मतलब उपस्थित नहीं होता, नहीं पाया जाता। तो यहाँ आरबीसी में नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट एक ऐसा जीवधारी है जिसमें केंद्रक उपस्थित होगा। तो मुझे आशा होगी कि ये प्रश्न ये इसमें से आरबीसी से आने वाले एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। तो आइए चलते हैं, इसके बाद कौन सा अब जो है इसके बाद हमारा है श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं के बारे में अब पढ़ेंगे हम। तो इसे मैं अरेंज कर दे रहा हूं, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा।
मैं यहाँ पूरा ही कर दे रहा हूँ, तो यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ कि रक्त रक्त कितने अवयव से मिलकर बना होता है? प्लाज्मा, लाल रुधिर, कणिकाएं या कोशिकाएं, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं RBC, ये होता है। और तीसरा होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसे कणिकाएं लिख देते हैं, और कोशिकाएं, और जिसे WBC कहा जाता है। RBC का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स। रेड का मतलब लाल, ब्लड का मतलब खून, और कार्पोसेल्स मतलब कणिकाएं या कोशिकाएं। और यहाँ WBC का मतलब व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स ये होता है। और चौथा क्या होता है? प्लेटलेट्स। ये हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? हम यहाँ प्लाज्मा पढ़ चुके हैं, लाल रुधिर कणिकाएं पढ़ चुके हैं। तो आइए अब तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा अवयव है श्वेत रुधिर कणिकाएं। आइए इसे अब पढ़ते हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं? तो इसे आपको, जैसा कि आपको मालूम ही है, तो इसे WBC कहा जाता है अंग्रेजी में, रेड ये व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। और देखो यहाँ पर क्या होता है, व्हाइट का मतलब क्या होता है? व्हाइट का मतलब होता है सफेद। सफेद, तो इसमें देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और जब हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, तो ये आपको पता ही होगा, जिसमें अगर ये सफेद का मतलब होता है, व्हाइट का मतलब सफेद होता है, जब हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता तो इसमें लाल तो होगा नहीं, तो ये होगा मतलब रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। और इसका एक क्या आपको ध्यान में रखना है, और ये इसको ध्यान में रखना है कि श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, इसमें आपको पता हो गया। और इसमें और एक पॉइंट है कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है, यहाँ कार्य लिखेंगे, इसका जो कार्य होता है, शरीर की सुरक्षा करना, हानिकारक, यहाँ देखो इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ स्पेस की कमी तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो यहाँ देखो इसका कार्य क्या होता है, तो ये हमारे शरीर में जितने भी बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, इसको नष्ट कर देती हैं, ताकि हमारे शरीर सुरक्षित रहे, हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का जीवाणु या वायरस प्रवेश ना कर सके। तो जब हमारे शरीर में, मतलब जब हमारे शरीर में कोई भी जीवाणु, हानिकारक जीवाणु हमारे अंगों का नाश करने के लिए पहुंचता है, तो यह जो RBC है, ये श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, WBC जो है ना, इन वायरसों को नष्ट कर देते हैं, मतलब मार देती हैं। इसलिए इसे, यह क्या कार्य करता है? हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के जीवाणु, वायरस, जैसे वायरस 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 या विषाणु विषाणु वो से सुरक्षा करता है। इसीलिए ये हमारे शरीर के वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के वायरस से हमारी रक्षा करता है। इसलिए इस WBC को इस WBC को सैनिक, शरीर की सैनिक कोशिकाएं कहा जाता है। सैनिक की सैनिक कोशिकाएं कहा जाता है। कि सैनिक का मतलब क्या होता है? कि हमारे देश की रक्षा करे। इसी प्रकार इसे
जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं यह हमारे बॉडी की सुरक्षा करता है विभिन्न वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के वायरसों से। वायरस मतलब जो हमारे शरीर को हानिकारक हानि पहुंचा सकता है, तो उनसे सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इसे शरीर की सैनिक कोशिकाएं कहा जाता है। तो और इनका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। मतलब ये 120 दिन के बाद ये पूरी तरह मतलब बदल जाता है, मतलब जब ये खराब हो जाता है तो ये बदल जाता है। तो यही होता है। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है ये हमारे शरीर में विभिन्न वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के वायरसों से रक्षा करती है, और इसलिए इसे सैनिक कोशिकाएं कहा जाता है। और ये रंगहीन होता है, और एक इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। और एक पॉइंट है आपको बता दे रहा हूं मैं, ये भी महत्वपूर्ण है कि जो WBC है इसमें RBC की तुलना में RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता था, लेकिन यहाँ पर केंद्रक उपस्थित होता है। तो यहाँ भी आपको लिखना है कि WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। तो आपको मैंने क्या बताया कि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट के जो RBC है उसमें केंद्रक पाया जाता है, तो आपको उसे ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ जो WBC है इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब उपस्थित होता है, सॉरी यहाँ उपस्थित होता है, मतलब WBC केंद्रक पाया जाता है WBC में। तो आपको इतना आपको श्वेत रुधिर कणिकाएं में मालूम होना चाहिए। तो देखो इसमें आपको मैंने डिटेल से बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? तो यहाँ पर स्पेस की कमी है तो मैं यहाँ इरेज कर दे रहा हूँ, फिर इसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों प्लेटलेट्स के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? प्लेटलेट्स जब हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का जीवाणु, मतलब किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर, मान लो आपको कि कहीं आप गिर गए, आपकी बॉडी से खून निकलने लगा, तो जब आपका खून निकलता है तो उसमें से देखो जब आपका खून निकलता है तो ये क्या करता है? प्लेटलेट्स का काम होता है कि यह रुधिर का थक्का बनाता है। रुधिर का थक्का मतलब मान लो आपके किसी अंग पर लग जाए, मतलब कुछ लग जाए और ब्लड निकले और कोई भी जीवाणु बैठ जाए तो आपको हानि पहुंचा सकता है। इसलिए ये जो प्लेटलेट्स होता है यह थक्का बनाने लगता है तुरंत। थक्का जब बनाएगा, ये थक्का का मतलब होता है खून को जमाना, रोकना। तो मतलब जहां से निकलने लगेगा वहां पर तुरंत थक्का बनाने लगेगा। इसीलिए जिस व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट कम पाया जाता है, जिसके शरीर में काम करना बंद कर देता है, तो उसमें उसके शरीर में जब चोट लगता है तो खून नहीं बंद होता, वह निकलता ही रहता है। तो यहाँ पर क्या इसका काम होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है रुधिर का थक्का बनाना, ताकि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के जीवाणु विषाणु प्रवेश ना कर सके हानि पहुंचाने के लिए, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का नुकसान हो। तो ये इसका कार्य क्या होता है? रुधिर का थक्का जमाना, यही होता है इसका काम। तो इस यहीं से हमारा सेशन समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।